नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन किया। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के किन किन तरीक़ों से हम हल प्राप्त कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला तरीका था चरों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। उस मेथड को अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। आज हम दूसरे प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन समघात अवकल समीकरण होगी। समघात अवकल समीकरण अपन कौन सी समीकरण कहेंगे? वो समीकरण जिसकी फॉर्म dy dx = f1xy अपॉन f2xy फॉर्म की हो, जहाँ f1xy और f2xy दोनों x और y में एक ही घात के समघात फलन हो तो उनको समघात अवकल समीकरण कहलाती है। उस स्थिति में ये इक्वेशन अपनी समघात अवकल समीकरण कहलाएगी। कब? जब f1xy तथा f2xy दोनों xy में एक ही घात के समघात फलन हो। मान लेते हैं अपन कि माना f1 तथा f2 n घात के समघात फलन है। उस स्थिति के अंदर f1 ऑफ xy जो है अपना, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं xn एंड f1 y अपॉन x। इसी प्रकार f2 ऑफ xy जो है उसको हम लिख सकते हैं x की पावर n f2 y अपॉन x। और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक नंबर इक्वेशन है, ये कन्वर्ट हो जाएगी dy dx = f1 y अपॉन x एंड f2 y अपॉन x। इस फॉर्मेशन में इसको सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए हम मानेंगे y = v ऑफ x। एक नया वेरिएबल v का इंट्रोड्यूस अपने यहाँ पर कर लेंगे। y = vx, इट मीन्स dy अपॉन d ऑफ x = v प्लस x dv अपॉन dx हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है जो 2 नंबर 1 से प्राप्त हुई थी, इस 2 के अंदर ये मान रखने पर dy अपॉन dx का अगर अपन मान रखते हैं तो हमारी समीकरण जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। इक्वेशन की फॉर्मेशन अभी ये है dy अपॉन dx = f1 y अपॉन x अपॉन f2 y अपॉन x। और सब्स्टिट्यूट किया अपन यहाँ पर y = vx। तो ये रखने पर ये इक्वेशन मिल जाती है v प्लस x dv अपॉन d ऑफ x = f1 ऑफ v अपॉन f2 ऑफ v। इसको अपन अगर सोल्व करते हैं अपन तो ये बनेगा f2 ऑफ v अपॉन f1 v माइनस v ऑफ f2 v dv = dx अपॉन x। अब ये वेरिएबल का सेपरेशन हो गया और इसको अपन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर इसको सॉल्व कर सकता है, हल किया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक इस तरह से का। मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। dy अपॉन dx = y प्लस रूट ऑफ x² प्लस y² अपॉन x। यहाँ हम देखते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो एक घात का समघातीय फलन है, डिनोमिनेटर है वो भी एक घात का समघातीय फलन है। तो x
दोनों ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास y/x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर अपॉन 1। सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू v ऑफ x। y इज इक्वल टू वी एक्स रखने पर यहाँ हमारे पास बन जाएगा ये इक्वेशन v प्लस x dv अपॉन d ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, या अपन कहें ये v कट जाएगा आपका, हमारे पास बच जाएगा dv अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर v का फंक्शन है सारे के सारे, राइट हैंड साइड के अंदर x का फंक्शन है, दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अपने पास ये टर्म्स आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। समाकलन करने पर दिस वन इज log ऑफ v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, दिस वन इज log ऑफ x प्लस log ऑफ c, या अपन ये कहें v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू c, एंड वेयर जहाँ अपना v जो था y इज इक्वल टू वी एक्स था, इट मीन्स v इज इक्वल टू y अपॉन x। तो इसमें v की जगह y अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, y अपॉन x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ x इज इक्वल टू c। दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो ये रहा अपने पास कि अगर कोई समीकरण फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस इक्वेशंस है, समघात फलन अवकल समीकरण मीन्स होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर f1xy f2xy दोनों xy के अंदर एक ही घात के समघातीय फलन हो, तो उस केस के अंदर इस समीकरण की फॉर्मेशन हम इस फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर y अपॉन x इज इक्वल टू वी रखकर इसको सोल्व किया जा सकता है, जैसा आपने इस एग्जाम्पल में देखा। अब अपन उस समीकरण की चर्चा करते हैं जिनके अंदर जिनको हम इन समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यदि हमारे समीकरण, अब हम ले रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन, वो समीकरण जिनको कि अपन इन समीकरण के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। तो समीकरण की अगर ये फॉर्म ये है हमारे पास कि dy ऑफ dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c अपॉन कैपिटल ऑफ ax प्लस by प्लस c। अगर इस फॉर्म की है तो उस केस के अंदर हम दी हुई समीकरण को समघातीय समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ दो स्थिति बनेगी अपने पास। केस फर्स्ट, ए बी माइनस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, या अपन ये कहें कि ए अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी। केस सेकेंड की बात करें, केस सेकंड रहेगा यहाँ पर ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0,
या ये कहें कि A/A का जो रेशियो है वो B/B का रेशियो है। तो केस फर्स्ट अपन पहले कंसिडर करते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास जो समीकरण है उसका रूप फॉर्मेशन ये है, dy of dx is equal to ax plus by plus c upon capital of ax plus capital of by plus capital of c, जहाँ ये कंडीशन ले रहे हैं कि A/A इज़ नॉट इक्वल टू B/B। तो ऐसे केस में हम हल करने का जो तरीका रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि x इज इक्वल टू, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। ये मान हम हमारी दी हुई समीकरण के अंदर रख देंगे। इससे ये समीकरण इस फॉर्मेशन में बन जाएगी, कैपिटल D ऑफ y dx इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c अपॉन कैपिटल ऑफ ax प्लस कैपिटल ऑफ by प्लस कैपिटल ऑफ ah प्लस कैपिटल ऑफ bk एंड प्लस c। h और k हम स्मॉल x को x प्लस h में चेंज कर रहे हैं और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे अपन कि h तथा k का चयन इस प्रकार करते हैं कि दिस वन AH प्लस BK प्लस C बराबर 0 तथा दिस वन कैपिटल ऑफ AH प्लस कैपिटल ऑफ BK प्लस C इज इक्वल टू 0। उस फॉर्मेशन के अंदर हमारी इक्वेशन बन जाएगी dy अपॉन d ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x प्लस b ऑफ स्मॉल a b ऑफ y अपॉन ax प्लस b ऑफ y। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को, ये समघातीय समीकरण है, अतः समघात समीकरण के हल के तरीके से इसको सरल कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस तरह की फॉर्मेशन का। solve dy dx is equal to x plus 2y minus 3 and 2x plus y minus 3। यहाँ हम सॉल्यूशन रहेगा अपन। सबसे पहले हम मानेंगे स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H तथा स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। ये सब्स्टिट्यूट करने से इक्वेशन बन जाएगी dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y, जहाँ प्लस और आएगा यहाँ पर प्लस h प्लस 2k माइनस 3, नीचे बनेगा अपने पास प्लस
2h प्लस k माइनस 3। हमें पता है कि हम इन दोनों को 0 लेना चाहेंगे, तो जहाँ h तथा k का चयन इस प्रकार करते हैं कि h प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0 एंड 2h प्लस k माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों को अगर सरल करते हैं अपन, तो h इज इक्वल टू एंड k इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू आएगी 1 एंड 1। तो h और k के मान आ गए अपने पास, उस मान से यहाँ पर कैपिटल X का मान अपने पास है। हमारी समीकरण बन गई, दिस विल बी dy अपॉन d ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y, या x कॉमन ले लेंगे इसमें, तो 1 प्लस 2 ऑफ y अपॉन x अपॉन 2 प्लस y अपॉन x। जिससे समघात समीकरण को सरल करते हैं, दोबारा मानेंगे, माना y अपॉन x इज इक्वल टू v। अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन बन जाएगी v प्लस x dv अपॉन d ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v। इसको अगर अपन सरल करते हैं, तो यहाँ से अपने पास आएगा x dv अपॉन d ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 2v प्लस माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ v माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। ये कट जाएंगे अपने पास, यहाँ बन गया 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा, तो दिस इज 2 प्लस v dv इक्वल टू dx अपॉन x। या अपन इसको ऐसे रख सकते हैं, dx अपॉन x, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अगर एडजस्ट करें तो दिस विल बी 1 अपॉन 2 1 प्लस v, इसका फैक्टर है 1 प्लस v और 1 माइनस v, सो दिस विल बी 3/2 1 माइनस v एंड dv। समाकलन करने पर dx upon x, and this is, so this will be log of x is equal to 1/2 log of 1 plus v minus 3/2 log of 1 minus v plus log of c। इसको सरल करते हैं थोड़ा, तो ये दे देगा अपने पास x is equal to 1/2 and this will be 1/2 and this log हटा रहे हैं अपन, तो this will be this root of 1 plus v upon 1 minus v की पावर 3/2 इंटू c। या अपन ये कहें कि अपने पास वर्क कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं इस पूरे को, तो स्क्वायर करने से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी पावर क्यूब। एक्स, फिर एक्स इज एक्स माइनस एच and v is y अपॉन x। तो y अपॉन x अपन ने v को सब्स्टिट्यूट माना था कैपिटल Y अपॉन x, मीन्स
कैपिटल वाई की जगह वैल्यू रखी थी अपन ने y माइनस के अपॉन एक्स माइनस एच का मान 1 आया था और k का मान भी 1 था। ये मान रखने पर कैपिटल X दिस इज x माइनस 1 और v जो है आपका दिस विल बी y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सॉल्यूशन अपने पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस वी मीन्स 1 प्लस v means y minus 1 upon x minus 1 upon 1 minus v 1 minus y minus 1 upon x minus 1 का क्यूब। दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। यहाँ हमने जो केस कंसिडर किया था वो केस इस तरह से लिया था कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो टाइप की हो और उसके अंदर हमने ये शर्त मानी कि स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी। अगर केस दूसरा लेते हैं कि ये दिस वन ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी हो तो उस केस के अंदर हमारे इक्वेशन की फॉर्मेशन क्या रहेगी। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की है डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी कैपिटल सी, जहाँ पर अपन ये कह रहे हैं कि ए अपॉन ए इज इक्वल टू कैपिटल बी अपॉन बी। ऐसे केस के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, नीचे हमारे पास आएगा k टाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस स्थिति के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वी। इससे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ए अपॉन 1 अपॉन बी। ये वैल्यू हमारी समीकरण बन जाएगी 1 अपॉन बी डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू वी प्लस सी के वी प्लस कैपिटल ऑफ सी। चरों के पृथकीकरण से सरल की जा सकती है। देखिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना आपकी समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ऑफ y प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 मीन्स a अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू v। तो उस केस के अंदर इक्वेशन बन जाएगी 2 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स। अपनी जो इक्वेशंस है ये वैल्यू अगर यहाँ पर रख दें अपन 3 डी वाई अपॉन डी एक्स तो ये बन जाएगा आपके पास डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स माइनस 2 1/3 इज इक्वल टू
2x plus 3y is equal to v means v plus 4 upon 2v plus 5. इसको सरल करते हैं अपन तो dv अपॉन d of x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 of v plus 12 अपॉन 2v plus 5. माइनस 2 को इधर ले जाते हैं, प्लस कर दो, दिस विल बी 3v plus 12 plus 4 of v plus 10 अपॉन 2v plus 5. या अपन कहें कि दिस विल बी 2v plus 5 अपॉन 7v plus 20 10 और 12 22 dv बराबर d of x. ये हमारे पास इक्वेशंस रह गई. इसको अगर इंटीग्रेशन करें अपन तो सोल्व करने पर दिस विल बी 2 अपॉन 7 1 minus 9y2 1 plus 7b plus 22 dv is equal to d of x. This will be 2/7 इंटीग्रेशन करेंगे v माइनस 9/2 और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 7v प्लस 22, एक नीचे 7 और आ जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी x प्लस c. 2/7 v को अपन ने सब्स्टिट्यूट किया था, v इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, तो दिस विल बी 2x प्लस 3 ऑफ y माइनस 9/14 log 7 2x प्लस 3 ऑफ y प्लस 22 इज इक्वल टू x प्लस c. ये हमारे दी हुई समीकरण का हल रहेगा. तो आज अपन ने वो समीकरण जो समघातीय है, वो समीकरण जिसको समघातीय रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हल करने का तरीका अध्ययन किया. नमस्ते.